नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम स्वतंत्र वाणी विद एडवोकेट साहिल गोयल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारियों के विचार आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ किस तरह से वर्तमान में चल रहे षड्यंत्र, फ्यूचर में रची जाने वाली साजिशों से हम या आप बच सकते हैं, इसका भी समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। आज इसी विषय पर और चर्चा करते हुए दो खास मेहमान फिर से जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं मैं। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं। एक बार फिर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ एडवोकेट साहिल गोयल। बहुत बहुत स्वागत है जी वकील साहब आपका एक बार प्रोग्राम में। नमस्ते। और उनके अलावा जो हमारे खास मेहमान आज जुड़े हैं महाराष्ट्र से, विनोद सालवे जी, जो कि भारत जागो अभियान के बहुत ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कई जगह पर आंदोलनों में भी भाग ले चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया और सभी को नमस्ते, सभी क्रांतिकारियों जी को तो नमस्ते। भाई आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, साथ में हम जो साहिल भाई है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। जी जी चलिए, स्वागत बहुत आपका। अच्छा। तो मैं विनोद जी आपसे शुरू करना चाहूंगा और आज का विषय दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज हम समस्या के साथ साथ, या यूं कह सकते हैं कि समस्या गिनाने की बजाय समस्याओं के समाधान हम जानेंगे। हमारे साथ एक जो काफी ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट है विनोद जी, वो भी अपने समाधान आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो कानून के विशेषज्ञ जाने माने वकील साहब हैं एडवोकेट साहिल गोयल जी, वो भी आपको कुछ ऐसे समाधान बताएंगे जिन समाधानों का उल्लेख हमारे संविधान में पहले से ही है। तो विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, भारत जागो अभियान में आप काफी लंबे समय से एक्टिव हैं, तमाम लोगों को आप जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं और जो जागरूक साथी हैं उनका हर समय साथ देते हैं। और क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपके मूवमेंट की तरफ से, या आप किस तरह से जबरन टीकाकरण जो इस समय चल रहा है, इससे निपटने के लिए किस तरह से आप कदम उठा रहे हैं और किस तरह से जनता कदम उठा सकती है, आप विनोद जी इस पर जरूर चर्चा करें। जी जी साहिल भाई, अंकुर जी, सॉरी, देखिए, मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं ना, हमारे दिमाग से हट नहीं पाते हैं। जो योद्धा होते हैं वो उनके नाम हमेशा से हमारे लफ्जों पे आते हैं। तो सुमित भाई, मैंने बोलने में फंबल किया, लेकिन क्या है ना कि ये अब दिन रात की बात हो गई है। जब यह ट्रेंडिंग में चलने वाली बीमारी है और इसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर और कई जगह से लोगों को ये डराया जा रहा है कि इस तरह से जो है आपको हर तरह से आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती है। तो ये एक तरह से हम समझते हैं कि ये अघोषित एक युद्ध है। इस युद्ध में सामने वाला जो हमारा शत्रु है तो वो हम पर वार कर रहा है हर अलग अलग तरीके से, और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको हनन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें हमें भी एक योद्धा के रूप में आगे आना होगा और उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तीर तलवार या भांजे भाले या खंजीर की जरूरत नहीं है। अगर ये हमें किसी कागज से, किसी कानून से डराते हैं, तो आपके कानून के विशेषज्ञ यहाँ पर हैं, हमारे साहिल भाई हैं, बहुत अच्छी तरह उनका तोड़ निकालते हैं। तो हमें बस वो करना है कि इन्होंने जहां से वो चीजें ली है, हमें भी वही चीजें लेनी है। हमें वो कागज दिखाने हैं, वो रूल्स दिखाने हैं, वो नियम दिखाने हैं जिस नियम पे ये देश चल रहा है। तो वो उन सारी चीजों को हम अपने साथ रखते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसमें से कुछ चीजें लेने वाली जो हमें आगे चलकर रास्ते पर हमको इसका सामना करना पड़ता है। तो उस सामना करने के लिए हम वो चीजों से अवगत होते हैं और सामने वाला जब हमको पूछता है तो हम उनको ये चीजें बताते हैं। तो हम कोई हिंसक नहीं होते हैं, अहिंसा से बहुत प्यार से उनको ये चीजें समझाते हैं। जी मैं यही कह रहा था कि ये जो चीजें चल रही है बीमारी के तौर पर, लोगों को डराया जा रहा है, उनसे उनकी जो फंडामेंटल राइट है वो छीने जा रहे हैं। तो ये जिस भी विषय पर, जिस कानून पर ये उंगली रखते हैं, तो उस कानून की हमें समझ होनी चाहिए। उसमें से कुछ लॉज और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हम कागज के द्वारा, ये एक वॉर है जो कागजों से लड़ा जा रहा है, और अलग तरीके से भी लोगों को, मतलब जैसे ये टीका है, इसके द्वारा भी उनको डराया जा रहा है अगर नहीं लोगे तो। और वो सारी चीजें जिससे हमारी और मानवता की जो मतलब गुलामी में ढकेलने की चीजें हैं, या हमको एक यूं कहे कि
बहुत ही तड़पाने वाली या ऐसी बीमारियों के द्वारा हमें उस समय ले जाना, उस स्थिति में ले जाना जहां हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस गुलामी में जाने से पहले हमें आज जो कुछ भी अधिकार मिले हमें हमारे संविधान से, हमारे कानून से। जी चलिए, मैं अब विनोद जी आपको रोकना चाहूंगा और साहिल जी आपके पास आता हूं बहुत ज्यादा अहम सवाल लेकर के, जो हर एक दर्शक जो इस वीडियो को देख रहा है या इस वीडियो को कभी भी देखेगा, तो सभी दर्शकों के मन में जो सवाल है सबसे अहम वो ये है कि आप जिस तरह से बताते हैं इस षड्यंत्र से बचने के तरीके, कि आपको जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता मुखौटा लगाने के लिए, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता टीकाकरण के लिए, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर आम जनता देख रही है तो पुलिस का सहारा लेकर के प्रशासन द्वारा जबरन टीकाकरण भी किया जा रहा है और मुखौटा के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। तो कुछ बातें ऐसी लगती है और कई सारे दर्शकों की शिकायत है ये कि आप सब लोग जो समाधान बताते हैं, जब हमारे सामने समस्या आती है तो ये समाधान काम नहीं आते, क्योंकि पुलिस ना तो कोई कागज देखती, ना कुछ हमारी बात सुनने का प्रयास करती। तो आखिरकार हम कैसे बचें? तो आज सीधा सवाल ये है साहिल जी, बहुत अच्छे से आप पूरा एक्सप्लेन कर दें कि अगर पुलिस आपके सामने है तब हम, चाहे वो किसी भी बात की जबरदस्ती कर रही है, उस पुलिस से कैसे बचा जाए? सभी दर्शकों को इस महत्वपूर्ण वीडियो में इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें। दर्शकों से भी आग्रह है साहिल जी का ये जवाब बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी साहिल जी। जी, बहुत ही उम्दा सवाल आपका। और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पुलिस या प्रशासन के कुछ अधिकारी कुछ मिनिस्टर्स के कहने से या फिर सरकारी सिस्टम के कहने से दबाव दे रहे हैं, इस प्रकार से जो टीका है या टेस्ट है या मुखौटा है, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते उसको कुछ बॉडी में लेने के लिए। ये एक तरीके का मेडिकल रेप है। अगर आप प्रेशराइज करते हो या जबरदस्ती किसी को लगाते हो, ये रेप है, ये और कुछ नहीं है। ये मेडिकल रेप है। जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। रेप के अंदर भी पेनिट्रेशन होता है, इसके अंदर भी आपकी बॉडी में पेनिट्रेशन होता है। तो ये एक प्रकार का मेडिकल रेप है। एक तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जबरदस्ती आपको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और जो बहुत से लोग जो हैं इस प्रकार से दबाव में आके कुछ कार्य कर रहे हैं या फिर टीकाकरण ले रहे हैं, दबाव की वजह से उनको लगता है कि हमारी सुविधाएं रुक जाएंगी या कुछ और जो है हम कहीं पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, उस कारण से गुलामी वाली मानसिकता रखते हुए, अपने अधिकारों के लिए ना रक्षा करते हुए और इस प्रकार से समर्पण करते हुए अपने आप को गुलाम बना लेते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि उस गुलामी की बेड़ियां तोड़िए और आजादी की तरफ बढ़िए। सभी के सभी जो कानून के संविधान के दायरे में रहते हुए सारे कानून आपके साथ हैं और आपको किसी भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और आपने जो सवाल पूछा कि पुलिस जो है तंग जिस तरीके से की करेगी या फिर करती है, अभी भी कुछ हमने पहले भी देखा, तो उनसे आपने एक तो पोलाइटली बात करनी है। आपने उनसे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे, उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से मिलती है कि अगर कोई झगड़ा करता है तो वो लोग अपने बल का प्रयोग करते हैं और उनको उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको अपनी बात जो है बहुत ही पोलाइटली सही तरीके से रखनी है। उनको पहले जो है वर्दी से उनको इंसान में कन्वर्ट करना है, मनुष्य बनाना है। उनको बताना है, समझाना है कि आप भी हमारी तरह एक मनुष्य हो और हमारे ही टैक्स से जो है आपकी जो है रोजी रोटी और जो आपका सिस्टम है वो चलता है, आपको सैलरी मिलती है। तो वो आपकी बात जरूर समझेंगे। सिस्टम में मैक्सिमम लोग जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो ऊपर से नेतृत्व होता है तो उसके कारण से वो दबाव में आके बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता होता, क्योंकि उनकी इतनी कानून के मामले में उनको इतनी समझ नहीं होती है और ना ही वो इतना समझ पा रहे होते हैं कि कानून के नजरिए में हम ये गलत कर रहे हैं, इस पे क्या सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो आपको अपनी आवाज जो है वो मध्यम रखनी है, अपनी आवाज सही रखनी है। आपके जो पॉइंट्स हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स, वो आपने कठोरता से रखने हैं, लेकिन आपकी जो वाणी होगी वो नम्र होगी। तो इस प्रकार से आप अपने पॉइंट्स रखिए, उनसे पूछिए कि वो क्या पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं, ये जो है बताया है इसके लिए बारे में पहले भी। तो उसी प्रकार से और आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि
ये जो इमरजेंसी डायरेक्टिव्स लगाए जा रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के नाम पे जो इमरजेंसी चीजें लगाई जा रही हैं या फिर नए नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, क्या ये सही हैं? क्या ये फेयर और इक्विटेबल हैं? तो इस प्रकार से आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एक के बाद एक सवाल पूछिए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनको ये एहसास दिलाइए आप भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं हूँ, मेरे भी एक परिवार है जैसे आपका एक परिवार होगा। तो उनको जो है ऑफिसर से पहले मनुष्य बनाइए, क्योंकि वो पहले मनुष्य हैं, बाद में कोई ऑफिसर या जो भी पद पे वो हैं वो बाद में है। तो इस प्रकार से आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर वो आपको आपकी बात समझते नहीं नजर आते हैं और आपको लगता है कि उनके माइंड में कुछ और चल रहा है या वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आर यू एक्टिंग ऑनेस्टली एंड विद इंटीग्रिटी। तो ये इंटीग्रिटी की जो होती है बात, ये उनकी सर्विस रिकॉर्ड में भी चढ़ती है। उनको इंटीग्रिटी दिखानी पड़ती है अपनी, सिर्फ बोलना ही नहीं होता, दिखानी पड़ती है कि हम जो है संविधान के दायरे में रहते हुए जिस चीज के लिए उनकी नियुक्ति की गई है उसी प्रकार से वो लोग जो हैं उसको अपने नियुक्तियों को और अपने पद का दुरुपयोग ना करते हुए अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से निभा रहे हैं और ऑनेस्टी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सवाल पूछिए। अभी हम जो अहम सवाल का जवाब साहिल जी से सुनने के बाद अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पर्टिकुलर दर्शक जिनका आना जाना रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, उनकी भी एक समस्या मैं उठाना चाहता हूं और मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा साहिल जी कि सबसे जी ज्यादा देखिए, अगर चाहे तो मुखौटा के लिए ले लीजिए पाबंदियां, चाहे आप टीका को लेकर के बहुत सारी जगह पर बहुत सारे दर्शक छूट भी रहे हैं, मतलब हमारा बचाव हो रहा है। लेकिन जब कोई ट्रेवल करना चाहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो चाहे वो ट्रेन हम्म में हो या फिर बसों में हो या फिर भाई जो ट्रेवल अगर एयरप्लेन से करेंगे तो वहां पर तो बहुत ज्यादा सख्ती है ही। ऐसे हम्म में जो बात चल रही है प्रशासन की कि या तो आपको आवाज टीकाकरण नहीं आ दोनों रही। डोज होनी चाहिए, वरना आप एक काम कीजिए कि आपको कराना पड़ेगा जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिस टेस्ट के माध्यम से ये आवाज जाना नहीं आ जाता है कि आपको ये ट्रेंडिंग बीमारी है या नहीं है। तो अब इसमें मैं चाहूंगा कि आपसे पूछना, हम्म टीकाकरण से चलिए जी उन्होंने मना कर दिया, आपकी बात मान ली, लेकिन फिर अब ये जो टेस्ट कराना, क्या ये भी क्या हर नागरिक के लिए कंपलसरी है? क्या इस तरह का कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने या संविधान ने दिया है कि जो जोर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं अगर आपको ट्रेवल करना है तो ये टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा? जी साहिल जी। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि इस प्रकार से जो प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर मैंडेटरी के नाम पे या आपको कहा जा रहा है कि ये आपको करवाना पड़ेगा, ये भी आपके संविधान के दायरे में नहीं आता। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो आपको सजेशन दे रहे हैं। आप ज्यादातर आप देखेंगे तो वहां पे जो है आपको मिलेगा एडवाइस या गाइडलाइन शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो ये जो शब्द होते हैं इसके मायने मैं पहले भी बता चुका हूँ। एडवाइस किसी को सुझाव होता है, जैसे मैं आपको किसी चीज के लिए सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन उसको मानना ना मानना वो आपकी स्व इच्छा है। तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता दूसरा आदमी कि वो आप उसकी बात मानिए। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपने अधिकारों का, तभी आप जो है इन चीजों को लड़ पाएंगे और आगे सफलता पा पाएंगे। जी बहुत शानदार साहिल जी। मैं अभी आपके पास आऊंगा, एक बार फिर से मैं हमारे जो दूसरे मेहमान हैं विनोद जी, उनसे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, अगर आ जा रही हो तो उनसे भी कुछ अहम सवाल पूछ रहे हैं। विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो सुन नहीं पा रहे थे। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा, और चूंकि आप धरातल पर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो एक ऐसे जागरूक नागरिक का भी आप उदाहरण है जो सिर्फ बातें नहीं करता या दावे नहीं करता, वो इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ भी रहा है। तो लड़ने के दौरान चूंकि जैसे कई सारे आंदोलनों में भी आपने भाग लिया है, क्या आपको जो समस्याएं आती हैं इस षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को समझाने में या फिर अधिकारियों से बात करने में, वो आप एक अनुभव साझा जरूर करें, ताकि वो दर्शक जो इस बात से डरते हैं कि यदि हम इस षड्यंत्र के खिलाफ सड़कों पर आएंगे तब हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अगर हम किसी अधिकारी से कॉल पर बात करके उससे सवाल जवाब करेंगे कि आप ये टीका अनिवार्य क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमारा फोन टैप होकर के हम पर कार्रवाई हो सकती है। आप चूंकि इस तरह के कार्य कर चुके हैं, क्या इस तरह से कोई डरने की बात है? क्या आपके ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है कि आप सड़कों पर गए हैं, किसी आंदोलन में गए हैं, वहां पर कोई कार्रवाई हुई हो, या किसी अधिकारियों से आपने सवाल जवाब किए हो फोन पर, जैसे कि साहिल जी भी बहुत शानदार तरीके से बातें करते हैं,
लेकिन वो चूंकि एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट ना होकर के भी एक आम नागरिक के खातिर या एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आपने जो कदम उठाए, क्या आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? जी, देखिए ये जो इसमें हम हैं, जो क्रांति हम कर रहे हैं और जो जागरूक हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने आती है, तो हम ये इन चीजों को देखकर सुनकर, जैसे साहिल जी है, हमारे ओझा साहब है, बहुत सारे लोग हैं जो हमको इन सारी चीजों से अवगत कराते हैं और हम अपडेटेड होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हम जनता में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो इतने अवेयर नहीं है। अभी हम ये सोचते हैं कि जब हम बीमार नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हम किसी को इस तरह की ट्रेंडिंग वाली बीमारी हम नहीं फैला सकते हैं और हमसे किसी और को खतरा नहीं है। लेकिन जब हम ये जो मुखौटा नहीं पहनते हैं, तो कई लोग हमको पूछते हैं कि आपने ये नहीं किया है, तो हम उनको बताते हैं। तो फिर उनका ये कहना होता है कि अरे भाई साहब, आप तो क्या बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो क्या? क्या आप बहुत बड़े डॉक्टर हो? तो बड़े-बड़े वायरोलॉजिस्ट और वो सारी चीजें लोग बोलते हैं कि फला देश में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है और आप कहाँ से बता रहे हो? तो भाई उनको बताते हैं कि हम भी यार, जैसे यहाँ इंसान है वैसे वहां भी इंसान है। जैसे अवेयरनेस हमें वहां पर है, वहां वहां के लोगों को भी अवेयरनेस है। जैसे हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वैसे वहां भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता है कि वहां क्या कहा जा रहा है, वहां की मीडिया क्या कह रही है, हमारी मीडिया क्या कर रही है, हमारे अखबार क्या छाप रहे हैं, हमारे सामने क्या परोस रहा है, हमको डराया जा रहा है, तो वो डर के मारे वो कर रहे हैं। तो जब ऐसी चीजें होती है तो हम उनको बहुत ही मतलब कागजों के द्वारा समझाते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर ये ऐसा है, वो चीजें हैं। तो कई लोग तो मान लेते हैं इस चीज को, बोलते हैं कि हाँ, इस बात में कुछ षड्यंत्र तो दिख रहा है। कई लोग ये बोलते हैं नहीं यार, हम सरकार के विरोध में क्यों जाए, क्योंकि आपकी बात हम मान भी लें, तब भी जब हमारी जो मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों के खातिर कहते हैं कि हमें लेना ही पड़ेगा। मतलब वहां पर वो अपनी जिम्मेदारियां, मजबूरियां इसके हुए वो बंधे हुए हैं, तो वो चाह कर भी इस चीज को नहीं आगे लेना चाहते। और रही पुलिस की बात, तो पुलिस भी ऐसी होती है कि ऐसे नियम बना दिए गए कि अगर आप वो मुखौटा नहीं पहनोगे तो आपको फाइन मार दिया जाएगा, आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। अब उनको भी ये पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर जो मार्शल होते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है। उनको 60% जो है म्यूनिसिपालिटी का होता है और 40% उनका जो क्या कहते हैं ऊपर का कमीशन होता है, उसके ऊपर वो काम करते हैं बेचारे। तो उनको ये चीजें पता नहीं होती है और उनके पास कोई कागज भी नहीं होता है कि हमको ये बताए। हम उनको बहुत ही अच्छी तरह बता देते हैं, उसमें कई लोग सुनते भी हैं। रही पुलिस की बात, पुलिस ये कहती है कि भाई आप जो कुछ भी, पहले तो वो हमको मतलब वो जो रोब होता है पुलिस का कि नहीं आपने कानून तोड़ा है, तो हम बताते हैं भाई कानून जो है वो हमें ऐसा पेपर में दिखाइए। जैसे देखिए अभी साहिल भाई कुछ दिखाना चाहते हैं, तो साहिल भाई आप दिखा लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। नहीं नहीं, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, उसके बाद। तो हम कहते हैं कि भाई देखिए, आप एक कॉरपोरेशन हो, कॉरपोरेशन कंपनी हो, तो भाई आपके पास जो कुछ भी कागज आए वो दिखाइए। तो वो कहते नहीं ये तो सरकार का आदेश है, तो सरकार का आदेश है तो वो दिखाइए कि हमें क्या करना है। बहुत सारी चीजें हमारा भी राइट है। आप अगर किसी कानून के ऊपर उंगली रखते हो, तो हम हमारे पास भी जो थोड़े बहुत सीमित अधिकार है, तो उस अधिकारों पे हम लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं मतलब कि हमें हमारी जो आजादी है, वो आजादी से हमें सांस लेने दी जाए। हम तो यही चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं चाहते भाई। जो जिसको जो मर्जी है वो करे, हमारा काम है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। और मेरे जैसा, मैं एक सोशल वर्कर हूं, तो मेरा काम जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को बताऊं। तो वो चीजों को बताने के लिए आपकी रोक तो है नहीं। फिर बाद में जब वो सारी चीजें जो उन तक भी अभी नहीं पहुंची है, या पहुंची है तो उनके अधिकारियों ने उनको नहीं बताया है, तो वो चीजें सब वो जो अनभिज्ञ रहते हैं, हम कागजों के द्वारा जब बताते हैं, तो वो भी हम कहते हैं कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मिनिस्ट्री का आदेश है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का आदेश है। इन सारे चीजों को बताने के बाद फिर वो मजबूरी आ जाती है पुलिस की वो मजबूरी आ जाती है कि हाँ भाई आप कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हो, कह रहे हो, लेकिन हम नहीं कह सकते। और वो इस तरह से बोलते हैं कि ये जो वर्दी है, इस वर्दी से हम बंधे हुए हैं और हम चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं बैक साइड से वो हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे सपोर्ट करने वाले, लेकिन करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप करिए,
मैं रोकना चाहूंगा बस एक मिनट बीच में। एक्चुअली में वैसे तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आपकी बातों से देखिए स्पष्ट है, बहुत अच्छा आपने अनुभव साझा किया, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को अब चूंकि एक लाइव आपको सुन करके समझ में आ गया होगा कि परेशानियां अगर आएंगी भी, कुछ समस्या सामने आएंगी भी, तो अगर हम संगठित रहेंगे, तो जिस तरह से विनोद जी ने बताया कि इनके सामने भी कुछ परेशानियां, कुछ चैलेंजेस आए, तो साहिल जी की हेल्प लेकर के या नीलेश जी की हेल्प लेकर के या बाकी और कार्यकर्ताओं की हेल्प लेकर के उनका सामना किया और फिर वो ठीक हो गए। तो ऐसे में अगर किसी षड्यंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, चैलेंज आएंगे, तो उनके समाधान भी मिल जाएंगे यदि संगठित होकर के इसमें काम किया जाए। तो उसी में जो कार्य कर रहे हैं साहिल जी, तो आपके पास फिर से मैं एक बार आऊंगा। समय की थोड़ी कमी है, तो आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा संक्षेप में आप अगले प्रश्न का जवाब दें, और ये लगभग लगभग आखिरी प्रश्न ही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल जो दर्शकों का अब इस वीडियो के माध्यम से भी है, या यूं कह सकते हैं कि अभी मैंने भारत जागो अभियान में वैसे आपकी एक एक्टिविटी देखी, आपका एक मैसेज था, आपने शायद कोई अभियान शुरू किया उसमें, कि जो राजस्थान सरकार गहलोत ने एक कहा था, वो मैं आपको हल्का सा पढ़ के बता देता हूं, अगर मुझे पूरे, इन्होंने एक एक्चुअल में ये ट्रेंडिंग बीमारी है इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि टीका लगाना अनिवार्य है, और जो लोग टीका नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्ती बरतेंगे, ऐसा ये मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। तो इनके खिलाफ आपने एक अभियान शुरू किया है, वो आप अपनी ही जबानी कम शब्दों में जरा दर्शकों तक बता दीजिए सबसे पहले, ये शायद। जी, सबसे पहले तो मैं विनोद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे संगठन की तरफ से, जिस प्रकार से ये बहुत ही पुरजोर तरीके से संगठन के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही मजबूती से सभी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सही तरीके से अपनी बात को उठा रहे हैं। एक और बात जो इन्होंने कही थी कि बहुत से पुलिस वाले ऐसे मिलते हैं जो इन सब बातों को समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं वर्दी से। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा उन पुलिस ऑफिसर्स को या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं कि वो ऐसे कोई भी बंधे हुए नहीं हैं, वो अपने आप को इस प्रकार से कमजोर महसूस ना करें। पूरी न्याय व्यवस्था और हम सब जो भी न्याय की समझ रखते हैं और कानून की ज्ञान रखते हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल वही कीजिए जो उचित है, जो सही है, उसकी परख कीजिए, सही और गलत में फर्क करिए और जो सही है उसी को कीजिए, क्योंकि उसी के लिए आपको उस पद पे नियुक्त किया गया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, कि ये जो पब्लिक हेल्थ है या मेरी जो शरीर की व्यवस्था है, जो मेरा शरीर है, उसके अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, ये मेरी हेल्थ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सब तक पहुंचाना चाहूंगा इस बात को कि वो लोग समझें, कि उन ऑफिसर से कहें कि मेरी हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट मैंडेट मी। नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके माध्यम से, ये आरटीपीसीआर टेस्ट की कुछ लाइंस हैं जो उसके नीचे नीचे छोटे छोटे लिखी होती हैं। मैं चाहूंगा दर्शक इनको पढ़ें और इनके बारे में समझें कि क्या लिखा है। फिर कभी किसी वीडियो में जरूर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस पूरी गेम को घुमाया गया है। और जो आप अभी बात पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा आप एक बार सवाल थोड़ा सा और दोहराएं और तरीके से जो है उसके ऊपर जी जी गहराई से बता पाएं। बिल्कुल। सवाल साधारण सा है, आपकी एक मुहिम थी, एक कैंपेन जो आपने शुरू किया था, जी मैंने सुबह ही देखा था भारत जागो अभियान के ग्रुप में। जी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है गहलोत, उन्होंने एक ऐसा संवैधानिक बयान दिया कि जो टीका नहीं लेंगे उनके ऊपर सख्ती करेंगे। अब चूंकि आप हमेशा ही इस तरह की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते ही आ रहे हैं, तो सब लोगों के साथ मिलकर जी के जो आपने ईमेल कैंपेन स्टार्ट किया था, उसके बारे में अगर आप ठीक लगे आपको, तो आप एक बार दर्शकों को भी बताएं जो वीडियो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा सबको बताना कि जिस प्रकार से कुछ राज्य सरकारें जो हैं अपने आप से डिसीजन लेके ये कह रही हैं कि आपको टीका लगवाना ही पड़ेगा और आपका अधिकार नहीं है आप मना करना, ये बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी बात है। आप ये मत सोचिए कि कौन पद पे बैठा क्या बात बोल रहा है। कोई भी इंसान या व्यक्ति बैठा हुआ इस प्रकार की बात बोल सकता है, या तो वो दबाव में होगा या किसी और प्रकार से उसको कुछ और लालच या कोई ऐसी चीज हो सकती है, या फिर उनको जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया हो सकता है। इस बारे में मैं चाहूंगा कि सुमित जी आप डिस्क्रिप्शन में जो एक वीडियो है जिसमें मैंने कुछ हम्म डिस्क्राइब किया था, एक लेक्चर था,
तो आप वो जी जरूर उसको टैग कर दीजिए। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखिए, उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं, एक्चुअली ऑडियो है वो, तो आप सुनेंगे तो आपको जी सवाल उठाना आ जाएगा। तो आज की जो मुहिम थी उसमें ये था कि इन्होंने जिस प्रकार से किया, उनसे सवाल पूछे गए हैं और उनको जो है सारे एविडेंस दिए गए हैं, और उनको साथ में जो है सभी सेक्शंस बताए गए हैं कि किस प्रकार से आप टीकाकरण को मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपने काउंटर एफिडेविट में बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में भी दिया है, और भी अलग अलग जगहों पे आरटीआई के अंदर और डिफरेंट लेवल्स पे केंद्र सरकार हर बार बता चुकी है कि टीकाकरण जो है स्वैच्छिक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंडेटरी किया भी नहीं जा सकता। आपकी जो आप जिस स्वास्थ्य तरीके से आप ठीक होना चाहते हैं, जिस भी प्रणाली से आप ठीक होना चाहते हैं, चाहे वो आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है या फिर नेचुरोपैथी है, आपको सभी को चुनने का अधिकार है। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता इन चीजों के लिए कि आपको जो है एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा, या एलोपैथी का कोई जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको कोई दबाव नहीं दे सकता है। जी जी। चलिए, बहुत शानदार। तो आप इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी कार्यकर्ताओं को, भारत जागो अभियान के या बाकी की और संस्थाएं भी जो कार्य कर रही हैं। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा विनोद जी, अब ये लास्ट कंक्लूजन के तौर पर आपका फाइनल मैसेज रहेगा, आप दर्शकों से कह सकते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में आप बताइएगा। जी विनोद जी। आपको, ये जो हमारे देखने वाले दर्शक है, उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसान जो है, किसानों ने वहां पर डट कर ठहर कर बहुत सारे मौसम में, चाहे कड़ाके की धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, ऐसे में उन्होंने वो जीत हासिल की। क्यों जीत हासिल की? क्योंकि वो एक थे, एक आवाज पे आते थे, संगठित होते थे। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? क्या हमको उनसे उदाहरण नहीं लेना है? क्या उनसे प्रेरणा नहीं लेनी है? ये चीज हमारे लिए भविष्य के लिए है, और हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हमारे हाथ से ये वक्त चला जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ऐसा वक्त दोबारा हमें आए या ना आए। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, आप लोग कृपया जाग जाइए, इसमें सहयोग दीजिए। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, षड्यंत्र क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जो आगे है उन सभी का आप साथ दीजिए, और सभी एक हो जाइए। बस मैं इतना ही कहूंगा। जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो अभी दोनों मेहमानों ने आपको अपने अपने क्षेत्र के अनुभव के हिसाब से बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा विनोद जी आपकी भी बातें सुनकर, और साहिल जी आपके सभी सुझाव सुन करके। अगर कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं साहिल जी कंक्लूजन के तौर पर, तो कह सकते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को लास्ट एंड करेंगे। जी साहिल जी। जी, समय का कारण से आपको ज्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, तो मैं जी लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि आइए जुड़ चलें साथियों, भारत जागो अभियान से। वंदे मातरम।